नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप मित्रवार। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी संस्था में कुछ लोग रहते हैं, वो साइलेंटली अपना काम करते हैं। वो लाइमलाइट में कभी नहीं आते, लेकिन उनका काम ही है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करता है। उनका यानी वो लाइमलाइट में नहीं आते, कभी फोकस में नहीं आते। वो अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनका ही वो क्रेडिट रहता है, उनका ही वर्क का जो एफर्ट रहता है, उनके वजह से स्मूथली संस्था चलती है। लेकिन कभी क्या होता है कि कोई कल के लोग आते जाते हैं, नए लोग आते हैं और वो पूरा क्रेडिट ले जाते हैं और वो ऐसा जगह जताते हैं कि दे आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बोलने की बात है कि मदारी और बंदर बंदर का पता है आपको, बंदर मदारी को पाल रहा है या मदारी बंदर को पाल रहा है? ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इसके ऊपर छोटी सी कहानी है कि एक जंगल रहता है, जंगल में कुछ जंगली कुत्तों का झुंड रहता है, जंगली कुत्ते। और वहाँ एक एक बूढ़ा कौवा रहता है, एक्सपीरियंस कौवा। तो कौवा कभी भी वो जंगली कुत्तों को गाइड करते रहता है कि यहाँ शिकार है, यहाँ शिकारी है, यहाँ पानी है। तो वो ऊपर में एक जीपीएस के ट्रैकर के जीपीएस के जैसा घूमते रहता है और उनको गाइड करते रहता है। तो सब कुछ अच्छा रहता, अच्छा चालू रहता। तो वो कौवे की वजह से उनको शिकार आसानी से मिलता। तो वो जो शिकारी कुत्तों का जो झुंड का जो मालिक रहता, वो भी एक्सपीरियंस बूढ़ा रहता। वो क्या होता, वो उनको वो कौवे को कुछ भाग देता, यानी उसको जो चाहिए थोड़ा सा खाना वो दे देता, अपने शिकार का कुछ हिस्सा देता। इससे वजह से उनका सिम्बायोसिस बराबर चल रहता। लेकिन कुछ सालों के बाद वो जो शिकारी कुत्ते का जो झुंड का जो मालिक रहता या फिर जो लीडर था, वो मर जाता और नया यंग एनर्जेटिक कुत्तों का झुंड का वो लीडर रहता। तो इस बार क्या होता, उसको लगता है कि आई एम द एनर्जेटिक लीडर, मेरे वजह से ही शिकार हो रहा है, हम ही शिकार कर रहे हैं, हमें उसको शिकार ढूंढ रहे, घेर रहे, मार रहे, तो कौवे को क्यों देने का। तो वो एक बार शिकार करते हुए क्या करता कि वो कौवे को, वो सब लोग को खाना बांट देता, लेकिन कौवे को देता नहीं। कौवे को देता नहीं तो क्या करता, सिर्फ नहीं क्या एक सूखा हड्डी का टुकड़ा देता या फिर नहीं देता, कुछ देता नहीं। तो वो उसकी वजह से नहीं क्या कौवा नाराज होता और अपने जगह पर बैठ के वो अपना ये देता। उस दिन कौवा भूखा सोता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो शिकारी कुत्तों को पकड़ने के लिए कुछ इंसान आते हैं। एक्चुअली हर बार क्या होता है, जब भी इंसान आते हैं तो कौवा वो वार्निंग देता कि वो शिकारी आपको पकड़ने के लिए इंसान आए हैं, तो आपने क्या सजग हो जाते, वो कुत्ते भाग जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसने कौवे ने वार्निंग नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि उनका जो सिम्बोसिस था गिव एंड टेक का, वो टूट गया। इसीलिए कौवा शांत रहा और वो इंसान आके उनको जाली डाल के उनको शिकारी कुत्ते को पकड़ ले गए। और वो जो लीडर था, वो जो पकड़ा गया तो वो कौवे की तरफ देख ही रहा था, लेकिन कौवा कुछ नहीं बोला, शांत रहा। ऐसे ही अपने ऑफिस में कुछ लोग रहते हैं, वो साइलेंटली अपना काम करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बैक ऑफिस में बहुत मेजर रहता है, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं आते। वो कभी दिखावा नहीं करते कि मेरे वजह से, आई एम द पर्सन, मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यूबल रहता है। रियल लीडर रिकॉग्नाइज देयर वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन। जो असली लीडर रहता है उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी ध्यान में रखता है और उनको हिसाब से उनको रिकग्निशन, उनको प्रेज अप्रेजल देता रहता है। यही लोग हैं जो स्मूथ रन, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप उनको दरकिनार कर जाओगे तो वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन वो अपना रोल निभाना बंद कर देंगे। तो वो रोल अपना काम करना बंद कर देंगे तो अब ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो संकट में आ सकती है। उनके कुछ सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल विद द सीनियर पर्सन, बी केयरफुल विद द दैट एक्सपीरियंस। जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, स्मूथ काम करते हैं, उनको हमेशा ही रिस्पेक्ट के साथ डील करना चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपको क्या करना है पता है। थैंक यू सो मच।